साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों देखिए, हम बात कर रहे हैं रीट वैलिडिटी को लेके। आज तक जितने भी रीट आर्टेड हुई है उनकी वैधता को लेके बात करेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था कि अनुमान है नई भर्ती आने के, जैसे कि खबर मिली थी, तो रीट पात्रता तो होनी है साथियों, तय है। तो उसको लेके बहुत से सवाल यही आ रहे हैं, लगभग सभी को पता भी होगा इस वीडियो के बारे में, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए विशेष वीडियो बना रहा हूं कि वैलिडिटी किनको वापस रीट पात्रता देनी होगी साथियों, किनको दोबारा रेट देनी होगी, किनको नहीं देनी होगी, और कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, वो सभी बातें इस वीडियो में हम आराम से करने वाले हैं। आपके वैलिडिटी को लेके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बात करें उससे पहले एक बार सभी आप इसको वीडियो शेयर कर दें कि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। और उसके अलावा अपना खुद का जो ऐप है अपने ही कलम अपने नाम से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीधा कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जुड़े। विशेष रूप से अपने टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, उससे जुड़ जाना, उसमें सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिलती है, क्योंकि सभी की वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए वहां पे तुरंत न्यूज वो मिल जाती है। इसलिए वहां पे जरूर जुड़े। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर ले अपने कलम अपने आज, या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। देखिए वैलिडिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टेड 2011 और 2013। ठीक है साथियों, 2011 और 2013 इनकी वैलिडिटी थी आपके वो 7 साल की। कितने साल की थी? 7 साल की थी साथियों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर्टेड 2011 और 2013 इसकी वैलिडिटी है वो समाप्त है, वो हो चुकी है। ठीक है, इसकी समाप्त हो चुकी है। एक एक ध्यान देना, जिन्होंने आर्टेड 2011-13 दी उनकी वैलिडिटी समाप्त। उसके बाद में बात करते हैं रीट 2016 और 2018। इसमें साथियों रीट 2015 के नाम से जानी जाती है और रीट 2017 के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसकी जो आपकी विज्ञप्ति आई थी 15 में आई थी और एग्जाम 16 में होता है। इसी प्रकार 17 में आई थी और 18 में एग्जाम होता है। ठीक है, अब इनकी वैलिडिटी की बात करें तो इनकी वैलिडिटी साथियों 3 साल है। कितनी साल की थी? 3 साल की। अब 3 साल की वैलिडिटी थी। ठीक है, तो इसका मतलब तय है कि 16 में जिन्होंने एग्जाम दिया था रीट का, रीट पात्रता ये, क्योंकि यहाँ पे ये पात्रता नहीं थी, इसी रीट के अंकों की वजह से भर्ती कराई थी। तो जिन्होंने 2016 का एग्जाम दिया था रीट का, उनकी वैलिडिटी भी क्या है, पूरी हो चुकी है साथियों। ठीक है, उनकी वैलिडिटी पूरी हो चुकी है। और 2018 में जिन्होंने दिया था उनकी वैलिडिटी भी पूरी हो चुकी है 21 में। ठीक है, तो ये तो यहां तक मामला था। इनकी वैलिडिटी 7 साल थी 11-13 की, फिर ये 3-3 साल की थी, ये भी पूरी हो चुकी है। अब कंफ्यूज कहां है? सवाल आपके कंफ्यूज मुझे पता है कहां से, यहां से आ रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर इस पे बात करेंगे 2022 वाली पे। देखिए L1 साथियों, रीट पात्रता एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें L1 और L2। ठीक है, L1 का मतलब कक्षा 1 से 5 आप सभी को पता है, और यहाँ पे कक्षा 1 से आपके 5, 6 से 8। अब यहाँ पे देखिए L1 और L2 इस 2021 वाली भर्ती जो हुई थी, आपके एग्जाम होता रीट पात्रता का, इसमें भर्ती इस रीट के आधार पर ही की गई थी, लेकिन L2 जो थी उसको साथियों रद्द कर दिया गया था। L2 क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि रीट 2021 जो L2 से है वो मान्यता उसकी वहीं पे ही समाप्त हो गई थी। रीट 2021 की वैधता जो L2 से हैं उनकी वहीं पे समाप्त हो गई थी। उस समय उनकी वैलिडिटी कितनी थी? 3 साल थी। कितने साल की हो? 3 साल थी रीट 2021 की, लेकिन वो तो रद्द ही कर दी गई, इसलिए L2 की तो वहीं पे समाप्त हो गई। अब बात करते हैं L1 की। L1 की इसमें वैलिडिटी कितनी थी? 3 साल। ठीक है साथियों, तो इनकी वो रद्द की नहीं की गई थी, ज्वाइनिंग भी दी गई थी। अब यहाँ पे 2021 से जब ये भर्ती होगी तब तक इसकी भी क्या है, वैलिडिटी 3 साल की समाप्त हो जाएगी साथियों। 21 से 22, 23 और 24 ये इस भर्ती में काम आने वाली नहीं है L1 भी। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज है कि क्या इसकी वैलिडिटी बढ़ाई गई है? ऐसे कुछ नहीं है, इनकी वैलिडिटी 3 साल थी, वो भी केवल L1 की, क्योंकि L2 रद्द हो गई थी। क्लियर आपके? तो 2021 तक मैं ये कहूंगा, इसको कहने का मतलब ये है रीट 2021 और 21 से पहले जितने भी रीट है वो सभी की पात्रता लगभग समाप्त हो गई है, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। समझ गए आप? अब बात करते हैं रीट 2022। 2022 से पहले की जितने भी रीट है, रीट 2021, 18, 16, 8, 11, 13, उन सभी की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं रीट 2022। ये पात्रता थी, ये क्या थी? केवल पात्रता थी साथियों। यहां पर भी ये पात्रता थी। ठीक है, अब यहां पे इस पात्रता में इनके पास में L1 हो चाहे L2 हो, इनकी वैलिडिटी क्या है साथियों? आजीवन है। क्या है? आजीवन है साथियों। रीट 2022 की है, L1 और L2 दोनों की वैलिडिटी वैधता आजीवन है साथियों। यदि आपके पास में न्यूनतम अंक 60% आपने प्राप्त कर लिए 2022 में,
अगर उसमें छूट भी दी गई थी ओबीसी को 55 आदि एससी को, वो सभी आपके पास में उतनी पात्रता ले रखी है आपने, तो आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं एग्जाम देके देखूं, मेरे जैसे आपके 150 में से आपके जैसे 105 आई हुई हैं या 110 आई हुई हैं, 100 आई हुई हैं, 90 आई हुई हैं, तो भी आपके पास पात्रता तो है, ठीक है। लेकिन आप ये तय करना चाहते हैं कि इसकी आजीवन तो है, लेकिन मैं दोबारा एग्जाम देके देखूं, क्या पता मेरे और अच्छे अंक आ जाए, वो आप अपने आधार पर देख सकते हैं। लेकिन क्या पता भविष्य में केवल रीट के आधार पर यदि भर्ती हो जाए और आपके अच्छे अंक ना हो इस रीट में 2022 वाले में, तो मेरा मानना यही है आप दोबारा एग्जाम देके देख सकते हैं। 150 में जितने अच्छे अंक बनाए साथियों, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वैलिडिटी उसकी है वो क्या रहेगी, आजीवन रहेगी। तो जितने अच्छे अंक आपके रीट 2022 में होंगे, आपके नई वाले में होंगे, तो आपके हमेशा के लिए काम आने वाले होंगे, क्योंकि उससे आधार पर भी भर्ती करवा सकते हैं। तो आपको दोबारा एग्जाम सभी को दे देना है मेरे हिसाब से। और जिनको ये लगता है कि केवल आजीवन इसकी वैलिडिटी है तो देना चाहिए कि नहीं, आजीवन तो है, पात्रता तो आपके पास में आजीवन रहेगी, लेकिन 1% भी आपको इसे क्या पता हो जाए कि संभावना कम है, 2 पेपर ही रहेंगे लगभग, लेकिन यदि 1% की संभावना हो जाए कि केवल रीट के आधार पर ज्वाइनिंग देंगे, तो आपको दोबारा एग्जाम देना है। मेरा मानना ये कि सभी को अच्छे से अंक बनाए, एग्जाम देके देखें, अच्छे से अंक जितने अंक बना सकें, और रीट 2000 जो आपकी चॉइस होने वाली है वो सभी एग्जाम दे। आप सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करें साथियों। साथ में अब ये बहुत से सवाल आ रहे हैं कि रीट 2000 आपके पात्रता की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की तैयारी करें मुख्य परीक्षा की। तो मानना यही है कि आप जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, उसका सिलेबस उठाएं, उसमें आपके जीके पात्रता वाला भी तैयार हो जाएगा। उसमें केवल आपकी भाषा तैयार करनी है, साथ में क्या तैयार करनी है, भाषा। संस्कृत वालों का संस्कृत तैयार हो रहेगा, सब्जेक्ट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आपके साथ में केवल 2 भाषा जो रीट में रहनी है, उसके लिए आप साथ साथ में उनको भी समय दें और दोनों को साथ में लेकर तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। आप सभी को शुभकामनाएं। इनके अलावा कोई भी सवाल रहे कहीं पात्रता को लेके, वैलिडिटी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। जिनको समझ नहीं आया है तो दोबारा देख लेना। 2021 से पहले, 2021 और 2021 से पहले दोनों, 2021 और इससे पहले जितने भी रीट हुई है उसकी लगभग पात्रता समाप्त हो गई है, लेकिन 2022 की वैलिडिटी आजीवन है। आप देख के देख सकते हैं, अपने अच्छे अंक बना सकते हैं साथियों। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं साथियों। खुद का ऐप है अपना, वो डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है साथियों। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे रखें। अगली वीडियो हम बात करेंगे साथियों। और साथियों संस्कृत के विशेष रूप से मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं व्याकरण के, जो साथी संस्कृत से तैयारी करना चाहते हैं या रीट में जिनकी भाषा संस्कृत लेंगे, क्या होगा, जो रीट में भाषा जिनके संस्कृत लेना चाहते हैं वो विशेष रूप से मेरे वीडियो देख लेना। उसके अलावा संस्कृत में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप जो केवल शिक्षण वीडियो देख लेना, जो पॉइंट 1-2 नहीं है वो देख लेना। पूरी व्याकरण आपके वहीं से तैयार हो जाएगी। साथ में किसी भी बुक से आप प्रश्न तो देख लेना, क्लियर हो जाएगा साथियों। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है संस्कृत बाय राम सर। क्या सर्च करना है, संस्कृत बाय राम सर सर्च कर ले, आपको पूरी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। लगभग 50 वीडियो की एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, या सीधा चैनल में प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं साथियों। उसमें अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 से लेकर 10 तक हमारा राजस्थान अध्ययन की किताबें मेरी पूरी निःशुल्क आपकी यूट्यूब पे है, पूरी क्लासें ली हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे जाके क्लासेस क्रम से देख सकते हैं। 6 से 10 तक तैयार कर लें। ऐसे प्रश्न आपको रीट में मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, और पिछले में मिला था, ठीक है साथियों। तो इसके अलावा आप सभी का कोई कमेंट हो, राय हो तो कमेंट बॉक्स में रखें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।